Why you stop doing hijab? By the way, niqab and hijab suits you. Thank Api, do you know Bangladeshi people love you so much? Will you visit our country? हर्ट करने का नहीं है, बस काफी टाइम से मेरे जहन में ये सवाल था, तो सोचा पूछूं लूं, आप हिंदू लड़के से शादी क्यों कर रही हैं? आप तो मुस्लिम हैं, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस तो बड़े इंटरेस्टिंग है, मतलब जो ज्यादातर लोगों के हैं और दिमाग में होते हैं। बहुत दूर होगी, जरा पास आइए, शर्मा क्यों रहे हैं, जरा आइए तो पास तो आइए। अब ठीक है ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सब? किस तबीयत है? आगे मैं 2 दिन बाद, सो सॉरी, बट मैं क्या करती हूँ ना, मतलब मैं आप लोगों को डेली व्लॉग क्या दिखाऊं। मैं 2 दिन से तो मतलब मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, एंड देन अपनी रूटीन वगैरह ठीक कर रही थी, बिकॉज मैंने अब जो है वो कर लिया है कि रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, बिकॉज इस तरीके से ही करना चाहिए। सो इसलिए मैं लाइफ वगैरह तो मैं इसलिए नहीं, बिकॉज आयुष को रैंक पुश करना था, मेरे साथ होता नहीं है। आप लोग बिल्कुल मुझ में खो जाते हो कि ओ माय गॉड अली से कितनी प्यारी है। तो आप लोग इस चीज में खो जाते हो, और तो इसलिए मैं नहीं आ रही थी। आई वाज लाइक उसका रैंक पुश हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो अब मैं आ गई दोबारा, ठीक है, और इस वीक में आप लोगों को शायद ज्यादा व्लॉग्स मिलेंगे, ठीक है। सो हम आज करेंगे आप लोगों के मोस्ट क्वेश्चन आस्क का आंसर, मतलब आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन के आंसर ना करो तो एलिजा ट्रोल होती है, कर दे तो ट्रोल होती है। एनीवेज गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, आपी वेट लूज करना है, प्लीज हेल्प मी, हेल्प सम। ओके, तो इसके ऊपर आपकी आपी एक पूरा व्लॉग बनाएगी, मतलब टेंशन मत लो, फुल वीडियो अलीज इधर है यार। मतलब आपकी बहन जो है इस पे पूरा व्लॉग बनाएगी कि आपकी बहन उठ के क्या खाती है, किस टाइम भागती है, मजाक कर रही हूँ, क्या खाती है, जिम में क्या क्या करती है एंड ऑल दैट स्टफ। सो या डोंट वरी, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड व्लॉग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कब शादी करने वाली हो? सो देखो, मैं एक बात बताती हूँ, मैं लाइव में तो मजाक मस्ती में मतलब ऐसी चीजें बोल देती हूँ कि मतलब आयुष को बोल देती हूँ कि शादी करनी है और जल्दी एंड ऑल दैट स्टफ, बट इफ यू विल आस्क मी, आई एम नॉट रेडी मेंटली। कसम से बस मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, मैं इस तरीके की लड़की हूँ कि मैं ना किसी पर डिपेंड नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब आई नो कि शादी इज जस्ट लाइक कि मतलब लड़की शादी करके चली जाती है एंड देन उसको लड़के पे पूरा डिपेंड होना होता है ना। मैंने बचपन से ये चीज़ नहीं की और ना मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। सो मेरी मेंटालिटी ऐसी है कि जितना मैं कमा रही हूँ ना, उससे ज्यादा मेरा बंदा कमाना चाहिए, या फिर जितना मैं कमा रही हूँ उतना वो इक्वल कमाना चाहिए, तभी एक जेलेसी लेवल नहीं होगी, एक इनसिक्योरिटी लेवल नहीं होगी, एक बैलेंस की तरह रहेगा। भले वो मुझे ना बोले कि तुमने नहीं लगाना पैसे कहीं पे भी, लेकिन ये ना हो कि मैं उसके क्रेडिट कार्ड से उसको ही गिफ्ट दे रही हूँ, इस तरीके से नहीं चाहिए मुझे। एंड मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर अभी फिलहाल, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिस पे मुझे काम करना है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे अभी लड़ाई को खत्म करना नहीं आता, मतलब बहुत सारी चीजें। एंड देन शादी के लिए आपको बहुत फीलिंग मेच्योर होना चाहिए। सो आयुष तो आप लोगों को पता है कि कितना मेच्योर है, तो मुझे सो इट्स लाइक अभी टाइम है। इंशाल्लाह भी तो एंगेजमेंट हुई है हमारी, 1 साल ही हुआ है यार, लोगों की तो 4-4 साल 5-5 साल रहती है, तो अभी रुक जाओ, 2-3 साल तो रुक जाओ। Okay, next question. तो नहीं होने वाली। Please, one लानत for haters. क्या यार, उनको इससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन okay, next question. Don't you guilt to cheat on your religion? देखो ये कितनी बुरी बात है। देखो कसम से मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ठीक है। आप लोग ना अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो ना, तो अपने गटर जैसे मुंह को बंद रखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। यू नेवर नो इफ यू थिंक दैट यू आर अ गुड मुस्लिम, यू नेवर नो कि आपकी जो नमाज है वो कबूल भी हो रही है कि नहीं, ऊपर ही जा रही है वो, अल्लाह ताला आपके मुंह पे फिक के मारे। तो इस तरीके के मतलब ये जिसने भी लिखा है वो आई एम श्योर कि वो लड़की या लड़का मुसलमान ही है। तो इस तरीके के मुसलमान होने से अच्छा है कि आप मर जाइए, मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी के बारे में ऐसा बोलना, बिकॉज आई एम नॉट चीटिंग ऑन माई रिलीजन, you don't know anything, so just keep your mouth shut. Anyways, next question.
Api, Alize Api, are you older? I just love when you guys call me Alize Api. Okay, Alize Api, are you older than Ayush Bhai? Yes, I am. Mentally, physically, emotionally. Yes, I am, and I'm proud of it. Like, I am 23, and Ayush is 22. 22, guys? He's 22? No. He's 21. He's 21. I'm 23. I'm going to be 24 on 16 July, and he's going to be 22 on 29 September. He says 30 September. So, yep, it's like that. Yep, I am older. Okay. What you can feel when million of people say you Gorkhali Buhari and also Nepal ka Buhari, please say. I feel proud of myself because I proved, right? मैंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई है. Otherwise आप लोग क्यों बोलोगे मुझको? मैंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई that I am a Gorkhali Buhari and I am honest and I am pure. I'm so proud of myself. Oh my god, and I feel so good. Like, you know, you guys loving me, and ये बात मुझे अभी भी पता है that आयुष के साथ तो you guys like you love आयुष, right? आयुष तो आप लोगों का ही है, but आप लोग मुझसे उससे ज़्यादा प्यार करते हो. और ये चीज़ मैंने कमाई है दिल से, and I'm so proud of it. Okay. Why are you stopping hijab? By the way, niqab and hijab suits you. Thank you so much. It's like आपने जो ये वो किया है, क्या बोलते हैं उससे, क्वेश्चन किया है, it shows that you are such a kind person. Thank you so much for your love. पहली बात. दूसरी बात ये कि देखो, ये ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर मैं बात ना भी करूं तब भी मुझे जो है ना गालियाँ सुनने को मिलेंगी, बात करूं तब भी मुझे गालियाँ सुनने को मिलेंगी, बिकॉज इस पे आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते किसी को. लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं जो है ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ पर जो है कभी कभी नॉट घर वाले बट जो ददियाल ननियाल वाले लोग होते हैं ना, उनकी वजह से आप अपने आप को बहुत इस तरीके से फील करते हो, आप कुछ हो ही नहीं. कुछ लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं आउट ऑफ जेलिसी. ठीक है, दिस इज समथिंग के ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. मैं शुरू से टैलेंटेड हूँ, मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे, दूसरों पे डिपेंड ना करने वाली बंदी हूँ ना. तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे मतलब उन लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो लोग इस तरीके की बात मेरे सामने करते थे जो मेरी नफ्सियात पे काम करती थी, और जिससे मुझे ये फील करवाया कि हाइड माई आइडेंटिटी और आई एम नॉट प्रिटी, और यू नो मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म करने के लिए. तो ये ऐसी चीज़ है जो मैंने ऑनलाइन की, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी भी रिग्रेट करती हूँ. मैंने सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए निकाब किया था, और हिजाब का भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रैक्टिस इट. बट द थिंग इज़, जब मैं हिजाब में वीडियोस बनाती हूँ या वो करती हूँ ना, फिर मुझे वही हेट रेट मिलता है जो पहले मिला करता था. सो अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि आई एम गोना गेट मैरिड, आई एम गोना हैव किड्स. इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है, बिकॉज जो चीज़ मैंने देखी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए कि वो उन लोगों को मिले. तो मैं ऐसा ऐसा अपनी वो आइडेंटिटी ख़त्म कर रही हूँ. सही है. एंड आप किसी भी उसको उठाकर देख लो, क्या बोलते हैं उसे, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, समथिंग लाइक दैट. अगर वो लोग हिजाब भी ना, उन लोगों को सबसे ज़्यादा बैकलैश मिलता है, बिकॉज उन लोगों ने अपने आप को ढक के रखा होता है. सो जो लोग हिजाब और निकाब करते हैं, आई फील लाइक कि उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग थोप देते हैं कि नहीं, तुम्हें सिर्फ 4 दीवारी में रहना चाहिए और तुम्हें सामने नहीं आना चाहिए. सो मैं एक टाइम से ये बैकलैश क्या बोलते हैं उसे बर्दाश्त करी थी, अब मेरी बस हो गई है. सो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता समथिंग लाइक दैट. सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये वीडियोस जब लगेंगी तब भी मुझे ट्रोल किया जाएगा. मैं नहीं बोलूँगी इसमें तब भी ट्रोल किया जाएगा. शरई नहीं किया मैंने, अपने आप को छुपाने के लिए किया, विच इज़ वेरी रॉन्ग, विच इज़ वेरी. मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने काश अपनी पर्सनैलिटी को हाइड नहीं किया होता और वैसी रहती जैसी थी, तो आज को मुझे ये जो है नहीं देखना पड़ता. बाकी मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप किसी के हिजाब और निकाब से उसको जज मत किया करो कि वो कितना बेहतर मुसलमान है, कितना बेहतर मुसलमान नहीं है, समथिंग लाइक दैट. सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. द थिंग इज़, ये क्वेश्चन को अगर मैं जिस तरीके से भी आंसर करूँ ना, उसको जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे सकती. आप और ऐसे क्वेश्चंस बांग्लादेशी पीपल लव यू सो मच, विल यू विजिट आवर कंट्री. पता है क्या, मुझे इतना ज्यादा आजकल बांग्लादेश से प्यार मिल रहा है ना, कसम से. हम तुम्हारों के भालोबाशी, इट मींस आई लव यू. यस, क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, मैं आऊंगी, ऑफ कोर्स मैं आऊंगी यार. यू नो मैंने जिनसे कुरान पाक सीखा है, मेरे कारी साहब, वो बांग्लादेश के थे, एंड ही यूज्ड टू
से के अलीज़े तुम्हारा तजवीद कितना अच्छा है, तुम्हारा ये कितना अच्छा है, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे तुम्हें बांग्लादेश को विजिट करना चाहिए. सो अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन या रब. ही वाज सच अ नाइस मैन, ही वाज सच अ नाइस मैन. सो यप, ऑफ कोर्स मैं बांग्लादेश विजिट करूंगी यार, क्यों नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. You should. What is the best relationship advice you can give to people who are in long distance? मुझे खुद जरूरत है. मुझे खुद जरूरत है यार एडवाइसेस की. तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो क्या एडवाइस यार मैं इन लोगों को. ओके, सो समथिंग लाइक के समथिंग के अपने पार्टनर को एक स्पेस दो हमेशा. ठीक है, अपने पार्टनर को एक स्पेस दो, उसके सर पे सवार मत हो, उसको एक अपनी एक स्पेस दो. अगर you feel like that he is busy or she is busy, so it's okay, give them their space and all that, because if that person अगर उसका मतलब अगर उसको आपसे प्यार है तो वो आपके लिए टाइम निकालेगा एंड ऑल. मतलब आप ना अपने आप को वो मत करो, किसी के पीछे मत लगाओ कि यार ये मतलब अपने आप को ना एक इस तरीके से रखो आप कि दैट यू हैव अ पर्सनालिटी एंड आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है. और क्या आप लोगों को मैं एडवाइस दूं, कभी भी क्या बोलते हैं उसको, किसी तीसरे बंदे को अपने लड़ाई झगड़ों में मत. ये बेस्ट एडवाइस होती है हमेशा. मेन थिंग, गिव स्पेस, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड तीसरे बंदे को अपने रिलेशनशिप में ऐड मत करो. Okay, so the next question is, what are the things that you love about Nepali culture and tradition and why? I'm not so much familiar. जो जितना मुझको पता है, like मैं एक ओवरऑल बात करूंगी जो मुझे नेपाल की अच्छी लगती है और जो मैं नेपाल के लोगों से सीखी है. The first thing is it's kind of a weird but मुझे अच्छी लगती है हजूर. हजूर लाइक आप लोग मतलब कोई भी आपको बुलाता है बड़ा या छोटा, तो आप लोग बोलते हो हजूर. तो इट्स लाइक अलीज़े इधर आओ, जी मैं आई, पाकिस्तानी से बोलते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं अलीज़े इधर आओ हजूर. तो वो एक हजूर वर्ड में ही सारी चीज हो गई कि हाँ ओके. सो ये हो गया फर्स्ट. एंड देन द सेकेंड थिंग, मुझे आप लोगों की क्या अच्छी लगती है, रिस्पेक्ट. जिस तरीके से आप लोग करते हो ना बड़ों को, ऐसे दर्शन इस तरीके से वो. और मैंने अभी तक आप लोगों का दर्शन नहीं वो किया है, बट आई फील लाइक कि वो मुझे एक बार करना चाहिए. वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है मुझे. और क्या है यार, बहुत सारी चीज़ें, मैं तो इस पर किताब लिख सकती हूँ. और धूरी बैटल इज माई फेवरेट. आई डोंट नो इफ इट्स कमिंग, कल्चर में आता है यार, हाँ कल्चर में आता है. और द रॉयल काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, जैसे कि आयुष बताता है दैट यू गाइस, मतलब जैसे कि गोरखलीज एंड आप लोग कभी किसी के सामने झुके नहीं और किसी को अपने मुल्क पे काबू नहीं करने दिया. सो यू नो दैट फील्स सो गूज बम्स आते हैं उसको सोच कर कि यार. सो या ओके, नेक्स्ट यार नेपाली कल्चर की जो ज्वेलरी है वो शादी के बाद आप हर टाइम पहनी रहेगी. सो दिस पर्सन ये पक्का पाकिस्तानी होगी मेरी बहन. नहीं यार, वो जो मैंने उसमें बनाई थी वीडियोस पिक्चर्स जो वो थी, वो इट्स जस्ट लाइक कि आपने ओकेजनली पहनते हैं, फेस्टिवल फेस्टिवल वगैरह जब आपका मतलब जब आपके मतलब वो आता है ना, जैसे कि आप जैसे नगो का जैसे कि न्यू ईयर आ गया, मतलब कुछ खास दिनों में पहनने के लिए होते हैं. हमेशा पहन, क्या सास बहू का सीरियल लगा हुआ यहाँ पर, गोपी बहू लगी हुई हूँ मैं यहाँ पर. नहीं भाई, कभी कभी पहनना होता है स्पेशल डेज में. Are you trying to learn to cook for Ayush? No, not at all. Why don't you have any childhood friends or in general in Dubai? थे, मतलब थे क्या, 2 थी, लेकिन वो इतनी कुत्ते की बच्चियां निकली, फिर मैंने उनको छोड़ दिया. अगर आपको आयुष को और अपनी फैमिली में चूज करने बोला तो किस, अगर आपको आयुष और अपनी फैमिली में से चूज करने क्या बकवास क्वेश्चन है, कैसे आते हैं ऐसे क्वेश्चन दिमाग में. आयुष कभी भी ऐसा बोलेगा नहीं. और ये तो तब होता है ना जब आप अपनी फैमिली को अपना फैमिली समझ रहे होते हो और दूसरी की फैमिली को अपना फैमिली नहीं समझ रहे होते, तो ये तो तब होता है. लेकिन मैं आयुष की फैमिली को अपना समझती हूँ, आयुष मेरी फैमिली को अपना समझता है, तो ये चीज कभी भी नहीं आएगी.
Sis, how you are tolerating this much negative things? This social media is so hard. I feel sad when I see it. मुझे अब नेगेटिव कमेंट्स से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है जब मुझे बिला वजह कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, मेरे कैरेक्टर पे बात की जाती है, बिकॉज मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है दैट आई एम ऑनेस्ट विद आयुष एंड आई एम ऑनेस्ट विद यू गाइज. अगर मुझे यही चीज़ करनी होती, अगर मुझे किसी और के साथ ही चक्कर चलाना होता, तो मैं ये रोज़ का हेटरेट क्यों ले रही होती? मुझे एक बात बताओ, मतलब कौन जाहिल का बच्चा होगा कि वो इतना बड़ा नाटक रचाए और रोज़ का हेट भी ले, अपने कैरेक्टर में भी बात सुने? नहीं, ऐसे नहीं होता यार. सो यार, मुझे नेगेटिव कमेंट्स से मसला नहीं है, बस मुझे ना किसी के साथ जोड़ो मत, बिकॉज आई प्रूव माई सेल्फ. सो या, व्हाट्स योर वीकनेस? मेरी एक ही वीकनेस थी कि मेरा फेस रिवील ना हो कभी, बिकॉज जब भी मैं कहीं खाना खाने जाती थी, लोग मेरी जो है हाफ पिक्चर लेके डाल देते. कभी भी मैं जो है अगर आयुष के साथ होती थी तो लोग इस तरीके से पिक्चर्स देते थे कि मेरा फेस दिख जाए, तो वो मेरी वीकनेस थी जो कि अब खत्म हो चुकी है. Why you don't live in Pakistan? Your parents are Pakistani, and when you shifted to Dubai, and why? मेरे दोनों भाई बहन इधर पैदा हुए हैं और मैं पाकिस्तान से काफ़ी टाइम बाद आई थी, और मेरे माँ बाप इधर पहले शिफ्ट हो गए थे और मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ. और शायद तभी इसी वजह से शायद मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट दुबई के बच्चों वाला नखरा दुबई के वो वाला नखरा, बिकॉज मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में रही हूँ, तो आई एम स्ट्रांग. ओके, तुम कितनी बार उम्रे पर गई हो? मैं एक बार भी उम्रे पे नहीं गई हूँ. मैंने ये चीज़ संभाल के रखी है अपने समवन के साथ जाने के लिए. सो या, यू आर नेचुरली ब्यूटिफुल, सो व्हाई यू डू टू मच मेकअप एंड व्हाई यू यूज फिल्टर? एक औरत होकर एक औरत से ये सवाल करना बहुत ही बुरा है यार, मत करो यार. मतलब नेचुरली ब्यूटिफुल, बट फिल्टर और ये वो वाई यार, मैं इसका जवाब क्या दूं? वाई? बिकॉज मेरा दिल. So the next question is, an example, if Ayush didn't come in your life, why would you be so happy if other people come? देखो, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है. आयुष भी जो आया है वो मैं खुद नहीं लेकर आई, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से था. सो अगर आयुष नहीं होता तो कोई और होता, और उसके साथ भी खुश रहना पड़ता, बिकॉज वो मैंने खुद नहीं चुना होता ना, अल्लाह ताला नहीं चुना होता. मैंने कभी भी किसी को अपने लिए नहीं चुना. हाँ, मतलब अल्लाह ताला ने ही भेजा है मेरे लिए आयुष को, तो मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर आयुष नहीं होता तो कोई और होता, तो तब भी मुझे खुशी रहना पड़ता. ये कैसा क्वेश्चन है यार? ओके, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं है, बस काफ़ी टाइम से मेरे जहन में ये सवाल था, तो सोचा पूछूं लूँ, आप हिंदू लड़के से शादी क्यों कर रही हैं? आप तो मुस्लिम हैं. अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आई अंडरस्टैंड कि एज अ व्यूअर आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती होंगी, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस दैट आई नो एवरीथिंग, एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विच विल मेक अल्लाह एंग्री. सो आप लोगों को भी इस चीज़ को वो नहीं करना चाहिए कसम से, बिकॉज आई नो माई लिमिट्स एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग. सो आप लोग बस हमारे लिए दुआ किया करें, बाकी अल्लाह करीम. इफ़ यू वांटेड टू चेंज समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, what it would be my decision of hiding myself by taking hijab and niqab. What does it say on your necklace? I don't okay, so इसमें बहुत एक फनी चीज़ है. सो लुक, ये इसको गौर से देखो, मैं इसकी एक पिक्चर भी लगाऊंगी, ठीक है? सो इट सेज आइन लाम ये ज़ हे अलीज़े. सो इट्स माई नेम, और ये मुझे मेरी मामा ने पहनाया था जब मैं 14 साल की थी. हाँ, 14th बर्थडे पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू बोथ शिफ्ट टू नेपाल और स्टे इन यूएई आफ्टर मैरिज, और यू विल विजिट? अल्लाह नोज, वी डोंट नो एनीथिंग, जहाँ पर नसीब हुआ. यार अभी शादी के बारे में हम लोग अभी नहीं वो करें, तो शादी के बारे में तुम लोग इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हो पागल? नानी, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू स्माइल? मैं बहुत सिंपल सी बंदी हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे बड़ी खुश हो जाती हूँ. स्मॉल थिंग्स लाइक
मेरे बारे में ज़्यादा मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बारे में आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को अगर वो करोगे ना तो मुझे वो चीज़ें खुशी देती हैं कि हाँ यार लोग छोटी छोटी चीज़ें मेरी नोट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक मी हैप्पी, स्माइल। यार आपकी शादी कब है? मैंने कुछ दिन पहले ख्वाब में आपकी शादी देखी थी। बाकी अल्लाह खुश रखे आपको, मुझे नहीं पता। बाकी आपने मुझे ख्वाब में देखा तो मैं कैसी लग रही थी मुझे ज़रूर बताना। बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे, आमीन या रब। हाउ डिड यू नो आयुष वाज द वन? बिकॉज बड़ा मुश्किल सवाल है यार ये तो। सेम थिंग, आयुष और मैं जो मिले वो हम नेचुरली मिले और हमें नहीं पता था कि हम कभी ऐसे मिलेंगे भी। सो इट वाज अ साइन फ्रॉम अल्लाह। सो यप, इट्स ऑब्वियस दैट यस ही वाज द वन एंड देन यप, खत्म। और तो क्या ही बोलूं मैं। खुदा का खौफ करो बस, ये लास्ट my क्वेश्चन God. था। खुदा का खौफ करो बस। ओके, सो आई टेल यू समथिंग, मुझे खुदा का खौफ है, आप भी खुदा का खौफ करो। बिकॉज अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हुकूक अल्लाह मैं माफ़ कर दूंगा लेकिन हुकूकुल इबाद मैं माफ़ नहीं करूंगा। तो जो आपके अल्लाह ताला ने ज़बान दी ना आपको आपके मुंह के अंदर, उसको यूज़ करने से पहले आप 2 बारी सोचा करो कि एम आई हर्टिंग समवन। बिकॉज जब आप किसी को हर्ट करते हो तो उसका भी हिसाब लिया जाता है, और जब तक मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी अल्लाह ताला ने आपको माफ़ नहीं करना है। इट्स प्रिटी क्लियर राइट? आप कैसे मुसलमान हो आपको हुकूकुल इबाद करनी पता? नो वन इज परफेक्ट, ठीक है? तो इट्स बेटर कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हिंदू 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 करने से अच्छा है कि आप लोग एक अच्छे इंसान बनो पहले, एक इंसान के बच्चे बन के पहले आप लोग अपने आप को ठीक करो, अपनी ज़बान ठीक करो। आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, कभी भी नहीं पहुंचनी चाहिए। सो याप, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे हिंदू, एक अच्छे क्रिश्चियन कैसे बनोगे? ठीक है? सो मैं इस चीज़ की बहुत प्राउड हूँ कि मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। ठीक है, मैंने कभी भी किसी के साथ कभी किसी को अपनी ज़ुबान से हर्ट नहीं किया until unless यू नो कि उन्होंने भी मुझे हर्ट किया हो एंड यू नो दे डिज़र्व इट। बट ऐसे किसी को नहीं किया जिनको मैं जानती ना हो, जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही ना हो और मैं उनके पीछे लगी हुई हूँ। सो याप, आज का मेरा Q&A काफ़ी वो हो गया है। Anyways, so I'll see you guys inshallah in the next vlog. Make sure to like, comment and subscribe. Bye guys, bye, take care. बाय बाय। कितनी सोहनी हूँ यार, मतलब मैं, oh my god. Oh my God. अरे डैंड्रफ Yeah. हो रही है मुझको। Bye guys. बाय बाय। अच्छा, आज के जो सवाल थे ना वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो ज्यादातर व्यूअर्स के दिमाग में होंगे लेकिन बहुत टाइम से उनका कोई जवाब नहीं मिला था, या मतलब ऐसे हो रहे थे ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। और शादी वाला क्वेश्चन ज्यादा था वो बिकॉज लाइफ में ऐसी बातें होती रहती, वो चाहे मस्ती में करते हो या कुछ भी, बट होती रहती हैं ऐसी चीजें। और ये हिजाब नकाब वाला तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा, जहन में होगा। ऐसे जो ये टोंट वाले क्वेश्चन थे ना, इससे डरो ये करो, वो वही लोग करते हैं जो मैच्योर नहीं है, जो समझदार नहीं है और जिनको अपना कुछ काम धंधा होता नहीं है, वो दूसरों को पे ऐसे ही ठोकते हैं। सबर करो। ओके, तो ऐसे सवाल आपको आई थिंक पिछली कुछ वीडियोस में आती रही होंगी बिकॉज आई एम एट माई होम। और नेक्स्ट डे से मतलब कल के बाद नहीं आएंगी बिकॉज आई एम गोइंग बैक। और हाँ, क्वेश्चन आंसर्स की हम बात कर रहे थे तो अलीज़ी ने बहुत परफेक्टली जवाब दिया, बहुत अच्छे से स्मूथली जवाब दिया। इतना कुछ ना कुछ ज्यादा बोला ना कुछ कम बोला, हाइड भी नहीं किया। और उस डिसीजन का जो एक चीज मुझे समझ में आई अलीज़े को बहुत वो है कि मैंने क्यों किया था यार ऐसा, कि मैंने हिजाब नकाब क्यों रखा था, अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई थी ऐसे करके। तो आज उसको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मतलब ऐसा नहीं करना था तो शायद इतनी ट्रोलिंग आज नहीं होती। बिकॉज उनकी ट्रोलिंग किसी न किसी बात पे चलती रहती है और वो चीजें थोड़ा बहुत ही सही बट अफेक्ट करती हैं। बिकॉज एक चीज ना करें, दो चीज ना करें, लेकिन बार बार वही चीज आप बार बार देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करती है। और ये सबके साथ होता है, लड़का हो लड़की हो, हर किसी के साथ होता है। एंड मुझे जवाब बड़े अच्छे लगे, परफेक्टली फाइन, मतलब अच्छे से जवाब दिया है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।